हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय है ये है खोया हुआ आत्मविश्वास वापस कैसे लेकर के आए। इसी विषय पर आज टैरो रीडिंग करने वाला हूं। और आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 ऋग्वेद, पाइल नंबर 2 यजुर्वेद और पाइल नंबर 3 सामवेद। सनातन धर्म के 3 वेद आपके सामने सिंबॉलिक्स के रूप में दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, पसंद आ जाए, फील दे, उसे ही अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट कर जाएगी। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ये 70 से 100% तक आपके साथ रेजोनेट करेगी। और मैं आपको बता दूं कि हर एक पाइल के लिए जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दी गई हैं। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ऋग्वेद को चुना था। ऋग्वेद सनातन धर्म का पहला वेद ही नहीं है, ये पूरी दुनिया का पहली पुस्तक है, रिटन स्क्रिप्चर ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद से पुराना कुछ भी नहीं है पूरी दुनिया में। कुछ लोग इसकी जो उत्पत्ति है ऋग्वेद की 10,000 साल मानते हैं, कुछ लोग लाखों साल भी मानते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज द लवर्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 6 ऑफ वॉन्ड। थर्ड नंबर पर 4 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है एस ऑफ कप्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है, दिस वन इज द स्टार। आज का हमारा विषय है कि खोए हुए आत्मविश्वास को वापस कैसे लेकर के आएं। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गायब हो गया है, डाउन हो गया है, आप डिमोटिवेशन के शिकार हो गए हैं, कई सारी ऑब्स्टेकल दिमाग में आ रहे हैं, तो आज की रीडिंग आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसा आप जानते हैं कि आपने अपने आप को कई बार रीस्टार्ट किया है, किक स्टार्ट किया है और बार बार शट डाउन हो जाते हैं। बार बार नकारात्मकता नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ ही जाती है। कितना भी आप अपने मन को पॉजिटिव करने की कोशिश करें, एक हिस्सा नेगेटिव सोच ही रहा होता है। यहाँ आपको ये छोटी सी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको उस एक हिस्से की परवाह नहीं करनी है। दिमाग में अगर एक कोने में नेगेटिविटी बनी है तो उसे एक कमरा दे दीजिए, अपने माइंड में एक कमरा दे दीजिए ना उसको। ठीक है, तुम यहाँ रहो, तुम्हारा ये कमरा है, तुम रेंट पर हो, रहो यहाँ पर, बात खत्म हो गई। और नेगेटिविटी बनाते रहो, जनरेट करते रहो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है एक फंक्शन मशीन की तरह काम करता है जो लगातार विचारों का उत्पादन करता ही रहता है। और हमारे दिमाग में चलने वाले हर एक विचार एक्चुअली हमारे नहीं होते हैं। सोच के देखिएगा, क्या आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा समय है घड़ी देख करके कि अच्छा चलो इतना टाइम हो गया, बैठते हैं निगेटिविटी सोचते हैं, निगेटिव सोचने का समय हो गया? नहीं करते ना, वो अपने आप आता है, ऑटो जनरेटेड है, तो चलता रहता है। अच्छा चलिए अगली चीज़ चलते हैं। सबसे पहले ये समझें कि आप कई बार सिचुएशन को जो मैनेज कर ले जाते हैं और वहाँ से जो गिर जाते हैं, यानी एक अप और वहाँ से धड़ाम, उस वाले पूरे सिचुएशन के जिम्मेदार आप हैं। देखिए, मैं कई बार अक्सर कह भी चुका हूँ कि अपनी प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ जाइए। आपने ध्यान दिया हो कि आप भले ही, पाइल नंबर 1 में ऐसे लोग हैं, भले ही आप अपने जीवन में डिमोटिवेट हैं लेकिन आप लोगों को मोटिवेट कर ले जाते हैं। भले आपके अपने आत्मविश्वास को आप कहें कि खो गया है, नहीं बन पा रहा, लेकिन जब कन्वर्सेशन होती है तो दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाने में आप मदद भी कर ले जाते हैं। दैट मीन्स कि आपको आत्मविश्वास को मैनेज करना तो आता है लेकिन अपने वाले को नहीं आता।
अब अपने वाले को कैसे मैनेज करें? सबसे पहले आपके लिए जो मेरे पास आ रहा है, एक ट्रायल लेने के लिए आ रहा है। आप एक छोटा सा ट्रायल लेना शुरू करिए। इस ट्रायल में जैसी चीज़ें होंगी, जैसा माइंडसेट आपने एक्वायर किया है, बिल्कुल वैसा ही आगे आपको अपने हर एक चीज़ के साथ कर लेना है। करना यह है कि एक छोटा सा टारगेट बनाइए, 1 महीने के अंदर अचीवेबल, अचीव करने के लिए नहीं कह रहा हूं, अचीवेबल, जो 1 महीने में अचीव हो जाए। अगर कोशिश की जाए तो महीने भर में वो टारगेट अकम्प्लिश हो जाए, ऐसा टारगेट बनाइए जिसके बारे में श्योरिटी हो कि हाँ यार, इस पर मेहनत करेंगे तो महीने भर में तो हो ही जाएगा। दैट्स इट। उसको बनाइए और बनाने के बाद आप अपनी योजना के अनुसार उसे अचीव करने की कोशिश करिए। जो डिवाइन सपोर्ट हर बार आपको मिल जाता है वो इस बार भी मिल जाएगा, टारगेट अचीव भी हो जाएगा। लेकिन इस बारी मैंने किया, मेरी योजना सफल हो गई, ये सारी चीजें साइड कर दीजिएगा। ईश्वर ने सोचा, ईश्वर ने कराया, ईश्वर ने मेरे माध्यम से सारे कार्यों को कर दिया, ये सोच लीजिएगा। अपने कर्मों का परिणाम, कर्मों की जो ड्यूरेशन है, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए, सब उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो देख रहे हैं अपने हिसाब से। फ्यूचर में भी वो मुझसे जो कराएंगे मैं कर दूंगा। एक कहावत है ना, कहते हैं कि जय विधि राखें राम, कि भगवान राम जिस विधि से मुझे रखें, हम उस विधि में रहने को तैयार हैं। दैट मीन्स कि पहला काम हमारा है कि हम एग्री हो जाए ना उनके साथ में। पहले तो हमें एग्री होना है। हम एग्री हो गए तो वो चीज़ों को मैनेज कर देंगे। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट हमेशा आपको मिल जाता है, ईश्वर का सहयोग वदरहस्त मिल जाता है। लेकिन आप अपने दिमाग में चलने वाले 25% नेगेटिविटी को इग्नोर कर नहीं पाते हैं। इस वजह से आत्मविश्वास बुलबुले की तरह उठता और छूट जाता है। वो 75% का वेटेज कमजोर पड़ रहा है उस 25% के सामने, अगर सीधे सीधे कहें तो। लेकिन अब यहीं पर एक डिवाइन गाइडेंस चलनी शुरू होती है आपके लिए, जो कहते हैं कि तुम्हें उतना ही दिया गया है जितना तुम्हारे लिए नेसेसरी है। जो जरूरी है तुम्हारे जीवन के लिए वही उतना तुम्हें दे दिया गया, और उतने में ही सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। जो नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई। लेकिन फिर भी उस नॉन रिक्वायरमेंट चीज के लिए दिमाग में दुनिया भर के फितूर चल रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को थोड़ा मैनेज कर पाएंगे। आपके आत्मविश्वास में मुझे कोई कमी नज़र नहीं आ रही यहाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका आत्मविश्वास बिल्कुल डामाडोल या ख़त्म हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि चीज़ें वोलाटाइल हैं, ऊपर जा रही हैं और धड़ाम से नीचे गिर रही हैं। स्मूथ नहीं है ना, प्यार से नीचे नहीं गिरी, धड़ाम से नीचे गिर जाती है। उसके बाद फिर आप कोशिश करके ऊपर उठाते, फिर धड़ाम से गिरती, फिर उठाते हैं, फिर धड़ाम से गिरती है। ये वाली सिचुएशन बंद हो जाएगी। 1 महीने का ट्रायल, जैसा मैंने कहा वैसा लीजिए, जैसा मैंने कहा वैसा करिए, कोशिश करिए, ईश्वर को समर्पित करिए अपने टारगेट को। महीने भर बाद जब अचीव हो जाए तो, बीच में नहीं करना है। बीच में करेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? अच्छा, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि कैजुअल मोड में चले जाएंगे कि हाँ ठीक है, भगवान देख लेंगे, अब मुझे हाथ पांव क्यों चलाना है। तो बीच में नहीं करना। जब हो जाए तब क्रेडिट गोज टू जिसको आप मानते हैं, हनुमान जी, शिव जी, विष्णु जी, जिसको भी मानते हैं उनको दे दीजिए कि सब उनका किया धरा है, मेरा नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। कहते हैं ना वो, जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर जाइए तो क्या कहते हैं, हम यहाँ से वहाँ आ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली में, मैं तो दिल्ली हूँ, दिल्ली का एग्जाम्पल लूँगा। दिल्ली में आप हैं, आपको मुंबई जाना है, आपने ट्रेन ले ली, अब आप ट्रेन में बैठे, मुंबई पहुंच गए। तो आप वहां पहुंच के क्या करेंगे? हम दिल्ली से मुंबई आ गए। क्या आप पहुंच गए? आप कहां पहुंचे? वो तो ट्रेन पहुंची, आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे। सोचिएगा ना इस पर कभी, अभी सोच लीजिए, वीडियो पॉज करके सोच लीजिए। ट्रेन में आप बैठे और ट्रेन ने आपको मुंबई पहुंचाया, आप थोड़ी चल के आए हो। ट्रेन तो निमित्त है, काम आपका हो गया। तो ईश्वर निमित्त है, काम आपका हो गया। यही कर लीजिए। आत्मविश्वास में जो कमी कमजोरी आती है वो सब दूर हो जाएगी। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल योगिक पाथ। देखते हैं ओरेकल डेक आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन देती है। कार्ड नंबर 1 है मूलाधार, बहुत बढ़िया कार्ड अपीयर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अहिंसा। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, पुराने वाले तो अहिंसा के कार्ड की मीनिंग समझ रहे हैं। नए वालों को बता दूं, इस अहिंसा कार्ड का, इस कार्ड की जो मीनिंग है, इसका उन महापुरुष अहिंसावादी से कोई लेना देना नहीं। वो अहिंसावादी नहीं थे, एंड आई कैन प्रूव इट। अब मैं यहां पर समय नहीं लूंगा उस चीज को प्रूव करने में। अगला कार्ड आपके लिए है राजस। इसके बाद चौथे नंबर पर है कृष्णा। 5वें नंबर पर है वात।
वो अहिंसावादी इस वजह से नहीं थे, आप किसी के घर के बाहर धरना देकर के बैठ जाएं कि हमारा काम करो, नहीं तो हम तो यहीं भैया मर जाएंगे, इससे बड़ी हिंसा कुछ हो नहीं सकती। सोचिए आपके घर के बाहर कोई कल आकर बैठ जाए और कहे भाई आप हमारी बात मान लीजिए वरना हम यहीं प्राण त्याग देंगे, मुझे लगता है इससे बड़ी हिंसा कोई नहीं है। इससे तो बेहतर वो आदमी आपको 2 थप्पड़ मार के चला जाए, है ना। तो अहिंसा बहुत अलग चीज है जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और मुझे नहीं पता उनकी शास्त्रों में समझ थी या नहीं थी, मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। अब जो ओरेकल कहते हैं उसको ध्यान से समझे। वो कहते हैं कि आपको बस अपने रूट लेवल चीज़ों को मैनेज करना है। रूट का मतलब होता है जड़। जड़ अगर मजबूत है तो पेड़ बढ़िया तरीके से खड़ा हो सकता है, और पेड़ बिल्कुल स्टेबल रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, है ना। और अगर जड़ ही कमजोर है तो फिर पेड़ गया काम से। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, एक जो घबराहट एंजाइटी जैसी आ जाती है ना, अचानक वाली, सडनली वाली, हाँ याद आ गया आपको, उसको नहीं आने देना है। अब आप कहेंगे वो तो अपने आप आती है। जब वो आ जाए तो रुक जाइए, बैठ जाइए, खड़े हैं तो बैठ जाइए शांति से, एकदम आराम से, ऐसे रिलैक्स बैठ जाइए और अपने आप को देखिए, फील करिए कि अच्छा ये हो रहा है, ये एक ऐसी एंजाइटी फीलिंग मुझे आ रही है। ठीक है भाई तुम आ जाओ, देखते हैं कितनी देर रहते हो। आराम से ऐसे हाथ बांध के बैठ जाइए, ठीक है चलो चल लो, कर लो भाई, देखते हैं कितनी देर रहोगे। आप देखेंगे कि वो खत्म होने लगी, गायब होने लगी, चली गई। अगर आप जरूरत से ज्यादा गर्म खाना खा रहे हैं जरूरत से ज्यादा गर्म खाना खा रहे हैं, एकदम तवे से उतरी रोटी तुरंत मुंह में डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा ठंडा करके खाएं, क्योंकि आपके शरीर में वात की स्थिति का मिसमैनेजमेंट भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने में सहयोग कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा पेट खराब कर रहा है वो तो आप उसके तो भुक्तभोगी हो ही गए होंगे। तो थोड़ा सा ठंडा, मतलब अब ऐसा नहीं कि एकदम फ्रिज वाला खाना, थोड़ा सा ठंडा करके, ठीक है। तो वात को अगर हम मैनेज कर देते हैं, आपके रूट लेवल पर चीज़ों को मैनेज करना आपका काम है। अब रूट लेवल पर चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कभी कभी ना हम अपने आप के साथ बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाते हैं। रूट कहा था, अब रूड कह रहा हूँ। रूड मतलब एक तरीके से समझे, रूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुद के साथ सख्ती करना, अपने ऊपर बहुत जोर देना। कई बार हम कैजुअल होकर जोर देते हैं, कई बार एक्टिव होकर जोर देते हैं। बहुत ज़्यादा काम करके भी स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा आराम करके भी स्ट्रेस हो जाता है। अति हर चीज़ की बुरी है। तो आपको ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर चीज़ों को ठीक करनी है, लेकिन अपने आप को एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं ले जाना है, ये याद रखिएगा। स्ट्रेसफुल कंडीशन यहाँ पर जो इंडिकेशन आ रहा है या जो कार्ड मुझे बता रहा है वो वही है जो स्ट्रेसफुल कंडीशन आप अपने दिमाग में एक सोच को लगातार से लगातार घुमाते चलते हैं। इस चीज़ से पीछे हट जाइए, छोड़ दीजिए ना दिमाग में। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये माइंड से नहीं निकल रहा, तो उस सिचुएशन को, कि मेरे दिमाग से ये थॉट जा नहीं रहा है, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, रहो। निगेटिविटी के लिए एक कमरा हमने बना रखा, तुम भी जाओ उसी में चले जाओ। जब आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ धीमी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। अब आपको ग्रेसफुली अपने काम पर फोकस करना है, ग्रेसफुली। अभी योजना बनाई थी ना हमने 1 महीने की, तो उस पर ग्रेसफुली फोकस करना है। और जो मैंने पहले बताया था वही चीज़ यहाँ पर है। भगवान कृष्ण का कार्ड जो कहते हैं कि जब सारी चीज़ें संपन्न हो तो सब मुझे दे दो, अपने पास मत रखो। जब आप अपने पास नहीं रखते तो कई फायदे होते। पहला, अहंकार नहीं बनता कि मैंने किया, क्योंकि ईश्वर ने किया, मुझसे कराया, मेरे बस तो हाथ थे, काम तो उनका था, ठीक। दूसरा फायदा ये होगा कि ये चीज आपके अंदर के छिपे हुए आत्मविश्वास को निखार कर, उभार कर बाहर ले आएगा। और एक बार वो बाहर आ गया तो आप अपने आप को भी जानते हैं कि सिचुएशन को मैनेज करना, बिगड़ती हुई सिचुएशन को एक तरीके से बैलेंस कर देना, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। दूसरों को सलाह दे लेते हैं, ये भी सब कुछ आता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको आती हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी को तब बेहतर तरीके से अपने बेनिफिट में इस्तेमाल कर पाएंगे। पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने यजुर्वेद को चुना था। यजुर्वेद की फोटोग्राफ मेरे बगल में लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए आज टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपीयर हुआ है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सोने पे सुहागा। द हाई प्रीस्टेस, टैरो कार्ड के सबसे पावरफुल कार्ड्स में से एक। 3rd नंबर पर स्ट्रेंथ, कार्ड नंबर 5 आपके लिए लास्ट में अपीयर हुआ है 3 ऑफ कप्स। देखिए, एक योजना को बनाना और उस योजना पर काम ना हो पावे और उस योजना, अब मतलब योजना को ढहते तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हाँ भाई प्लान तो था लेकिन प्लान पर प्लान नहीं बन पाया। देयर वॉज लैक ऑफ प्लान विच हेल्प यू टू एग्जीक्यूट योर एक्चुअल प्लान। तो उस प्लान पर प्लान नहीं बन पाया और वो चीज़ें अधर में लटक गई। अब उस चीज़ में गिल्ट करने से फ़ायदा नहीं। वैसे प्लान अच्छा था, आइडिया बहुत अच्छा है। जो आपने अपनी सक्सेस, तरक्की, फ्यूचर के लिए सोचा है, सोचते हैं, दिमाग में आता है, मैं करूँगी, मैं करूँगा, मैं प्लानिंग में फिर से लाऊंगी चीज़ों को, मैं चीज़ों को फिर से मैनेज करूँगा, मैं सारे बर्डन्स को हटा करके एक स्मूथ रास्ता बना लूँगा। ये सारी चीज़ें अच्छी थी, एक्चुअली अच्छी थी। खिंचाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ, सच में दिल से तारीफ़ कर रहा हूँ। ये सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल गलत नहीं। गलत क्या है वो समझिए। गलत तब है जब आप जानते हैं कि इस वाले मामले में ना मुझे अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए और आप बढ़ा लेते हैं। उस वाले मामले में आपको पता होता है कि ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ओढ़ लेते हैं। गलती ना होने पर भी आप उस गलती के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं और दूसरों से सुन भी लेते हैं, कर क्या किया ही क्या आपने। तो वो चीज़ फिर दुख भी देती है। एक तो सिरदर्दी, काम का बोझ और ऊपर से दिल का टूटना। तो ये सारी चीज़ें इशू क्रिएट करती हैं। प्रेजेंट में भी आ रहा हूँ, पास्ट ही नहीं, प्रेजेंट का भी है। प्रेजेंट में आप जिस भी काम में लगे हैं पाइल नंबर 2, आपके संघर्ष पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं ख़त्म नहीं हो रहे। एक के बाद 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 एक झड़ी लगी हुई है। अब झड़ी तो लगनी थी, क्यों? क्योंकि आपने खुद को थोड़ा सा इग्नोर भी किया। जब आपके मन में थोड़ी चीज़ें इस तरह आती हैं कि आपको धार्मिक कार्यों में रुचि लेनी चाहिए, तो लीजिए। सोचना कि मैं मंदिर जाऊंगी, सोचना कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, एक दिन निर्धारित कर लेना चाहिए, फोर्टनाइटली कर लेना चाहिए, वीकली कर लेना चाहिए। सोचते ही रह जाएंगे फिर तो ज़िंदगी निकल जाएगी ना। तो उसको करिए भी। जो सोचा था वो सही सोचा था, एकदम ट्रैक पे था, करिए। और हाँ, वो वाला भी बिल्कुल सही था। जहाँ अब यहाँ 2 चीज़ें आ रही हैं। जहाँ सबसे पहली है, आपने अपने स्किल को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा स्टडी करने के बारे में प्लान किया था, वो आइडिया सही था। दूसरा, जहां आपने अपने घर में रखे कुछ धार्मिक ग्रंथों को, पुस्तकों को देखकर सोचा था कि इसको भी कभी कभी पढ़ना चाहिए, वो वाला भी आइडिया सही था। धार्मिक पुस्तक को नहीं पढ़ पा रहे, गीता, रामायण घर में रखी है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पढ़ना चाहते हैं, पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा। एक सबसे अचूक उपाय बता रहा हूं, कल से शुरू कर दीजिए। और कल से शुरू कर दीजिए और देखिए कि कितनी जल्दी वो पुस्तक क्लोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, आप पढ़ लेंगे पूरा। नहाने के बाद में जब आप भगवान के सामने प्रणाम करने जाते हैं, 2 श्लोक रोजाना पढ़िए, सिर्फ 2। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत हिंदी पढ़िए, अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ते, सिर्फ हिंदी हिंदी मीनिंग पढ़ते तो हिंदी में पढ़िए। 2 श्लोक पढ़ने में अगर आप हिंदी हिंदी पढ़ते हैं तो आपको 1 मिनट लगेगा। अगर आप संस्कृत और हिंदी मिलाकर पढ़ते हैं तो मैक्सिमम 2 मिनट। और ये जो 1 और 2 मिनट बता रहा हूँ ना, ये बहुत धीरे धीरे प्यार प्यार से पढ़ना है। थोड़ा सा स्पीड अच्छी होगी तो आधे मिनट में काम खत्म। इतना तो कर सकते हैं, करिए इसको। ये आपके लिए ज़रूरी भी है पाइल नंबर 2 अगर आप हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी एक सीधी कनेक्टिविटी रेखा दिखती है ईश्वर से आत्मविश्वास के मामले में, जिसे हम कह सकते हैं कि आपके आत्मविश्वास का जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो ईश्वर से आ रहा है। आपने उस फ्यूल की पाइप में बीच में रस्सा बांध रखा है, नहीं आने देंगे। उसे खोलने का तरीका अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो वो करिएगा, ठीक है। और अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो बोझ की तरह नहीं करना कि अरे यार मेरे को फिर एक पन्ना पढ़ना है, आज ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हो जाने दो लेट,
ठीक है। अगर जैसे कुछ लोग होते हैं ना बड़ी जल्दी में होते हैं, अरे टाइम नहीं है आज, भैया 10 मिनट पहले उठ लो तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट खींच लो ना पीछे से चीज़ों को, डोर को, तो जो पीक पे जा रही है वो पीछे आ जाएगी, 10 मिनट का टाइम फ्री हो जाएगा। और हमारा तो 1 ही मिनट का काम है, ये करिए। ईश्वर के साथ जो कनेक्टिविटी आपकी है, ये कनेक्टिविटी इस लेवल पर है जहां आप सिचुएशन को मोल्ड करें, मैनिपुलेट करें, अपने माइंड को मोड़ें, लोगों को मोड़ें और लोगों को अपने हित के लिए इस्तेमाल करें। मेरा कार्ड कह रहा है आप करते भी हैं, एक्सपीरियंस भी है आपको। अब देखिए, तो ये सारी चीज़ें ईश्वर से सध रही हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा चीज़ों को ठीक कर देंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा। अब आपके प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है, जिसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक समस्याएं चली आ रही हैं, उस वाली सिचुएशन में समस्या को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है। इसको मैं जो बता रहा हूं, इसको आप हफ्ते 10 दिन लगातार करिए, आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे है चीज़ों को, है ना। जैसे वो कभी कभी मम्मी सब्जी बनाती तो कहती बस तुम ऐसे इसको चलाते रहो, देखो बन जाएगी बढ़िया, और फिर बन जाती बढ़िया, स्वाद आ जाता, वैसे ही आ जाएगा। तो करना ये है कि सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, चैलेंज को, समस्या को एज इट इज़ रहने देना है, बना रहने दीजिए समस्या को। अब आप कहेंगे मेरी तो मल्टीपल है, उस मल्टीपल में चीज़ों को टारगेट करें, एक एक करके रिजॉल्व करने की, और बीच में जो समस्या बनी है उसे बना रहने दीजिए, उसे रिजॉल्व करने की कोशिश मत करिए। पहले एक एक करके एक करें, फिर दूसरा। कई बार दिमाग में आ जाता है ना कि मल्टीपल हो गया है, मैं फंस गया हूँ, मैं कैसे करूँ, कैसे ना करूँ। सबको एक पेपर पे नोट करो, बोलो ठीक है भाई, 1 बाय 1 चलना शुरू हो जाओ, किसी को छोड़ना नहीं है। अगर आपने इस तरह से थोड़ा सा सेग्रीगेशन कर लिया, थोड़ा सा अलगाव कर लिया और समस्याओं को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करनी शुरू करी, तो ये तो सिंपल सी बात है, मुझे बताना नहीं है कि सब सुलझ जाएगा, लेकिन इसमें एक हैक है, एक चेतावनी है। जो सबसे बड़ी समस्या है, शुरुआत उसी से करनी है, सबसे हैवी वेट वाला। ठीक, 5-5 किलो 10-10 किलो के पत्थर हैं, एक 100 किलो का, पहले 100 किलो वाला ही उठा कर देखना है। 100 वाला उठ गया तो बाकी सब हलवा लगेगा एकदम, अरे तो बाएं हाथ का खेल है, चुटकी बजा के कर देंगे। क्यों? क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा ना, हमें कॉन्फिडेंस जनरेट करना, आज की रीडिंग हमारी यही है। एक बार जब कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाए, अब कॉन्फिडेंस को भी आप हैवी वेट ले लेते हो तो वो नहीं लेना है, कैजुअल हो जाइए, ईजी हो जाइए। ईजी होने के लिए क्या करना है? सबसे पहले अपनी सक्सेस को जो मिल जाएगी फ्यूचर में सेलिब्रेट करना है। दूसरा, अपनी सक्सेस के लिए खुद को क्रेडिट नहीं देना है। तीसरा, किसी दूसरे को क्रेडिट नहीं देना है। ठीक, क्रेडिट वाले मामले को साइड यहां रखना है, यहां कहीं ईश्वर वगैरह किसी को क्रेडिट नहीं देना है, सब चीज़ों को साइड कर दीजिए। जब आप क्रेडिट वाले मामले को साइड कर देते हैं तो फिर ये हैवी नहीं होगा। आप ईश्वर को क्रेडिट देंगे अगर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके मन में एक ईगो जनरेट होगा कि भैया हमारा डायरेक्ट कनेक्शन वहाँ पे है, हमारा वाईफाई वहाँ कनेक्ट हो गया है। ठीक, तो ये सब नहीं करना है, सिंपल काम हो गया, ठीक है, प्रभु की माया, खत्म मामला। डोंट गिव क्रेडिट कि उनने किया, माया चल रही है ना, ये सब जगत तो खेल है। तो बस इतना सोच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। एक और चीज़ है, एक बार काम के सफल होने के बाद आत्मविश्वास जब आपका लौट आएगा, तो लौटने के बाद आप अपने आत्मविश्वास और अतिरेक आत्मविश्वास यानी कि एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस में आ करके किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे। इसको थोड़ा रेजिस्ट करके रखना है, क्योंकि आपका इमोशनल फैक्टर भी कई बार वेरी कर जाता है और प्रॉब्लम करता है। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पाथ। आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुआ है तेजस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज लक्ष्मी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है मूलाधार। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज राजस। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है दिस वन इज ध्यान। हाँ जी, ध्यान। तो 5 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं ओरेकल यौगिक पाथ से। चलिए शुरू करते हैं, अब देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या बताते हैं। देखिए, आपके लिए मूलाधार का कार्ड, माता लक्ष्मी का कार्ड, राजस का कार्ड आया है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए, सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि आप अगर अपने आत्मविश्वास के मामले में, जैसा मैंने अभी
ट्रेडिशनल टैरो से बताया वो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो फिर ठीक है, दैट्स ओके। ओरेकल इन्फॉर्मेशन थोड़ी एडिशनल और स्पिरिचुअल चलेगी। हो गई रीडिंग तो हो चुकी है, लेकिन अब ये स्पिरिचुअल चलेगी थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा चैप्टर एक्स्ट्रा पेजेस, थोड़ा बोनस। हाँ वही। तो यहाँ अब आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी है, और वो ये कि एक बार कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर जाने के बाद आपको बैरियर बनाना है, उसे गिरने नहीं देना है। हालांकि वो थोड़ा गिरता है और फिर थोड़ा सा उठता है, लेकिन इस बार इतना डाउन नहीं करना है कि आपको फेलियर वाली फीलिंग आने लगे। ठीक है, इसके लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहला काम, एक तो मैंने जो बताया धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जरूर करिएगा। उसको अगर नहीं करेंगे तो आपकी जो ईश्वर के साथ एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें रुकावट आएगी, तो वो कर लीजिएगा। ठीक, खान पान पर बड़ा ध्यान देना है। एक सेकंड क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है ना, तो थोड़ा सा मैं एक बार उनके लिए एक चीज़ देख लूँ फिर बता दूँ। अच्छा जी, पिछले 1 साल से लगातार अगर फेलियर मिल रहा है, पिछले 1 साल से हर काम में चैलेंजेस आते हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, पिछले 1 साल से लगातार आप अपने आत्मविश्वास को गिरा हुआ, गिरता हुआ, नष्ट होता हुआ, टूटता हुआ देख रहे हैं, पिछले 1 साल से 3 से ज़्यादा अलग लोगों से मल्टीपल धोखा खा चुके हैं, जिसमें धोखा इस लेवल पर भी होगा कि एक ही व्यक्ति ने 1 से ज़्यादा बार भी धोखा दिया है। अगर आपको इस चीज़ की ज़्यादा परवाह हो गई है या दुख हो गया है कि परिवार भी अब आपको अपने लिए उस लेवल पर नहीं समझ रहा, परिवार भी बस दया ही कर रहा है, तो अब आगे जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए है। ठीक है, नॉनवेज बंद कर दीजिए, क्योंकि नॉनवेज का जो प्रभाव है, नॉनवेज में नॉनवेज भी आएगा, बियर, शराब, ये मांस, मदिरा सब कुछ आएगी। ठीक है, लहसुन प्याज नहीं, लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लहसुन प्याज एक अलग चीज़ है, वो नॉनवेज नहीं होता है, वो एक्चुअली हमारी बॉडी को गर्म ज़्यादा कर देता है और उस गर्मी का प्रभाव अलग पड़ जाता है, तो वो नॉनवेज से डिफ़र हो जाता है, तो उसको खा सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्लियर किया। तो नॉनवेज को छोड़ दीजिए। जब आप उस चीज़ से हट जाएंगे तो आपके अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा वो बता दे रहा हूँ। फ़र्क ये पड़ेगा कि आपका जो अंदर का आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व इम्प्रूव होना शुरू होगा, उसमें एक शाइन आनी शुरू होगी, और ये जो शाइन आनी शुरू होगी ये आपके संकल्प में जो आप कुछ ठानते हैं करने की, आपके संकल्प, आपकी योजना से लेके आपके धन के प्रभाव क्षेत्र और बढ़ते हुए ग्रोथ तक में नजर आएगी। बेनिफिट मिल रहा है ये पता चल जाएगा। पता कितने दिन में चलेगा आपको? 1 2 3 3 महीने में। 3 महीने में इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ है, जब रिजल्ट मिलना शुरू हो तब आपको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होना है, चुलबुलाहट को, जल्दबाजी को थोड़ा कम करना है, थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आनी है। अगर आप एक थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर के आने में सफल हो गए, जिसकी संभावना थोड़ी सी कमज़ोर आ रही है, लेकिन फिर भी हो सकता है, अब आपको बता दिया है तो आप ध्यान करके करेंगे, मतलब टारगेट करके करेंगे तो वो टारगेट बेसिस पर आ जाएगा। अगर वो आ जाता है तो आप अपने आप में एक एन्जॉयमेंट और फुलफिलमेंट वाली कंडीशन में होंगे। अगर वो नहीं आता है फिर भी 50% फुलफिलमेंट तो आपको मिल ही जाएगा। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सामवेद को चुना था, सामवेद की फोटो मेरे बगल में लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज आपके लिए क्या आता है कि खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है प्रिंसेस ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है डेथ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए जो लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है दिस वन इज द लवर्स। खोया हुआ आत्मविश्वास जो गुम हो गया है उसे हम खोजेंगे और वापस लेकर आएंगे। सबसे पहली चीज, जो बीत गई वो बात गई, खत्म, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, क्लोज हो गया मामला। ठीक है, अब उस चीज को, जिसको कहते हैं ना, पुराने मरे हुए भूत को जिंदा करने की जरूरत नहीं है।
तो जो चला गया वो चला गया, वो पैसा था, रिलेशन था, प्यार था, जो भी था, गया तो गया। अब उस चीज़ को रिवाइव किया नहीं जा सकता, आप ये जानते हो, और रिवाइव करने की हर कोशिश फेल हुई है, ये भी जानते हो। तो यहाँ अब आपको ये करना नहीं है। अच्छा, वो जो सिचुएशन हुई आपके जीवन में एक चैप्टर के क्लोज होने जैसा, वो अवश्यंभावी था, नेसेसरी था, जरूरी था, और वही नियति में था, इसलिए वो हुआ भी। और उस नियति की वजह से आपके जीवन में एक अलग परिवर्तन आए, जिन्होंने चीज़ों को बेहतर भी किया है, आप मना नहीं कर सकते। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास हमें समझना होगा कि हमारी सॉफ्टनेस से काम नहीं चलने वाला, यानी आपकी सॉफ्टनेस से काम नहीं चलने वाला है। आपको टफ और हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, और वो भी किसके लिए? अपने लिए। अगर आप एक हार्ड डिसीजन, एक कड़ा फैसला अपने लिए नहीं ले सकते, तो फिर अभी भी आपका मैच्योरिटी लेवल बहुत कम है, और आपको इस सिचुएशन में फंसे रहना पड़ेगा लंबे समय तक, ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपको चूज करना पड़ेगा। जब आप अपने लिए कड़े फैसले लेने वाली मेंटेलिटी में एक बार आ जाते हैं, तो उस समय आपको अपने आवरण से बाहर निकलना है। दैट मीन्स कि आप कई बार अपने आप को कैजुअल पोजीशन में पाते हो, कई बार सिचुएशन में एडजस्ट करने का माइंडसेट भी करते हो। थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर खड़ा हो जाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, और यही आपको करना है। अब इस चीज़ में एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब अपने आप को अपने मामलों के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल करके स्टैंड लेना शुरू करेंगे, तो साइमल्टेनियसली दूसरों के मामले भी आपके सामने बहने लगेंगे, दिखने लगेंगे। आपको सबको इग्नोर करना है, बस अपने वाले मामले पर ध्यान देना है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास आपको लेकर डूब जाएगा। यहाँ एक छोटी सी चीज़ और है, आपके प्रेमी प्रेमिका द्वारा या पति या पत्नी के द्वारा रिलेशनशिप के मामले में जिस तरह की इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ, वो बहुत काबिले तारीफ़ है। लेकिन यहाँ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप दोनों के बीच में किसी भी पर्सन के आने की गुंजाइश हो या ना हो, लेकिन लोगों की नज़र आपके रिलेशनशिप पर जरूर है। लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप जो अभी हाल ही में एक अलग मुकाम पर पहुंचना शुरू हुआ है, उसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। तो लोगों की मीडिया नज़रें आपकी ओर हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने काम से काम रहिए, या अपनी चीज़ों को मैनेज करिए, और ये आपके लिए आ रहा है कि अगर आप सिचुएशन को अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं लेकिन अपने बेनिफिट में, तो ये जो बेनिफिट है ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपने अगर दूसरे के बेनिफिट में मदद करने की कोशिश करी, तो ये बेनिफिट जो अभी आपको मिला है ये कम हो जाएगा। तो इसलिए सिचुएशन को कभी कभी कंट्रोल और कभी कभी नॉट कंट्रोल भी करने की ज़रूरत है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप योजनाएं खुद बनाएं, इन्वेस्टमेंट के पैटर्न तरीके खुद तराशें। एक तरीके से सारा काम धाम करना आपको है अभी, लेकिन आप जब इन सारी चीज़ों से एक थकान महसूस करेंगे, जो कि अक्सर महसूस करते हैं, तो आपके लिए है। अब मैं एक सेकंड रुको भाई, वो लाइन बोलूँगा तो भी बहुत गलत अर्थों में लोग ले लेंगे। अच्छा, तो एक तरीके से आप धर्मराज जो देवता हैं उनकी शरणागत हैं। धर्मराज सनातन धर्म में यम है, यानी मृत्यु के देवता को हम धर्मराज कहते हैं, तो उनकी शरणागत हैं। शरणागत का मतलब ये नहीं कि वो आपको मार ही देंगे। शरणागत का मतलब कि वो आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो गई, इस चीज़ के लिए एक आइडियोलॉजी देना शुरू करेंगे। जैसे भी मैंने कहा ना, वो पास्ट में जो बीत गया बीत गया। जब आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे और उनके शरणागत हो जाएंगे, इसमें थोड़ा होना भी है, फील करना है कि मैं धर्मराज यम के शरणों में हूँ, वो मुझे मार्गदर्शन देंगे। वो मार्गदर्शन भी करते हैं, ऐसा नहीं सबको नरक और स्वर्ग ही भेजते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं। उन्होंने नचिकेता को रास्ता दिखाया था। नचिकेता आचार्य बने, उन्होंने कठोपनिषद की रचना की, जो हमारे 108 उपनिषदों में से एक है और बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। तो उनके द्वारा आपको एक तरीके से एनलाइटमेंट आपका कर दिया जाएगा, जहां आप सिचुएशन को अंडरस्टूड करने में अगले कुछ समय में या कुछ दिनों में सफल हो जाएंगे कि मेरे जीवन में ये घटनाक्रम घटित क्यों हो रहे थे, क्यों हुए, और इसका जो क्रोनोलॉजी है वो सिचुएशन को आगे कहाँ ले जा रही है। तो इस चीज़ को आप समझें और इस चीज़ को करें। जहाँ तक बात कॉन्फिडेंस की है, आज का हमारा जैसा विषय है, तो कॉन्फिडेंस के मामले में कमज़ोर आप नहीं हैं। मीन्स सिर्फ रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम है। एक्चुअली जैसे मैंने इतनी सारी रीडिंग करी, मैंने आपने ध्यान दिया होगा, मैंने इसमें आपको नहीं कहा कि ये करोगे तो आपके कॉन्फिडेंस में गेन हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ उस तरह से नहीं आ रही। अब जब मैं स्पेसिफिकली इसी के लिए देखता हूँ
कि आपके कॉन्फिडेंस वाले मामले में, तो सिचुएशन ये दिखती है कि कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो सिचुएशनली अप और डाउन होता है। आपका जो मामला है या आपकी लाइफ में जिस तरह से चीज़ें चलती हैं वो सिचुएशन को अलग पैटर्न में लेके चली ही जाती हैं और आप एक तरीके से दूसरे पैटर्न में आ जाते हो। तो ओरेकल कार्ड से पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास, राधा, माता राधा। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है, दिस वन इज स्वाध्याय। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज समाधि। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है, माता दुर्गा। और आपके लिए अंतिम कार्ड लास्ट में आया हुआ है, स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान हमारे शरीर के 7 चक्रों में से एक चक्र है और इसके बारे में कहते हैं कि यह टाइमलेसनेस में काम करता है। समय के अतीत और वर्तमान और भविष्य से दूर जाकर काम कर सकता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने पर इसी वजह से कई बार ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, ऐसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो फ्यूचर में हो सकती हैं या प्रेजेंट में कहीं हो रही हैं। तो वो एक अलग बात है। अब आपको ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं उसको समझिए। आज का हमारा विषय है कि खोया हुआ आत्मविश्वास कैसे लाएं। तो आत्मविश्वास कहीं है नहीं, कहीं गया नहीं है, ये आप में ही है, बस आवरण से ढका है। आवरण को हटा दीजिए और वो बाहर। इस चीज़ में आप अपने आप को नियमित और संयमित करके चलें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी जिनको करनी है वे खुद करेंगे, उस जल्दबाजी का परिणाम क्या होगा वो स्वयं दिखाई देगा। आपको सिचुएशन को अभी नॉर्मल तरीके से मैनेज करना है और इस पूरे मैनेजमेंट में आपको एक सुकून की सांस लेनी है। मीन्स जब सिचुएशन को मैनेज करना शुरू करेंगे, जब सिचुएशन को आप अकॉर्डिंगली मैनेज करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और कुछ बड़े बड़े नहीं आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली मैनेज करते चले जाना, इसमें ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। और पाइल नंबर 3 आपके लिए ये भी आ रहा है कि जब तक आप अपने आप को किसी एक सिचुएशन से फ्री नहीं कर देते तब तक दूसरी सिचुएशन में जा नहीं पाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैं फ्री कैसे करूं, क्योंकि अंदर बॉडी के मैंने थोड़ी बांध रखा है, सब कुछ अंदर चलता है ना। ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, चक्रों को जागृत करना चाहते हैं, सब हमारी बॉडी में है। तो ये कहता है कि फिर पॉसिबिलिटी कैसे होगी। तो यहाँ पर आपके लिए यह है कि इस मामले में पॉसिबिलिटी की परवाह नहीं करनी है। मामला सिर्फ एक सिंबोलॉजी का है, सिंबॉलिक्स का है। उस सिंबॉलिक्स के सेंस में अगर ये चीज़ होती है तो कई सारे परिवर्तन आएंगे। जैसे चक्रों पर अगर ध्यान दिया जाए या मेडिटेट किया जाता है तो कई बार कहा जाता है कि फील करिए वहाँ से ऊर्जा रिलीज़ हो रही है, और ऊर्जा का यह रिलीजमेंट ही आपकी बॉडी को एक अलग तरह के एनलाइटमेंट में लेकर के चला जाता है। इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप सिचुएशन को ईजिली मैनेज कर ले जाएं, और सिर्फ ईजिली मैनेज ना कर ले जाएं बल्कि इस सिचुएशन में अपने एफर्ट्स को लगाकर, या जो भी सिचुएशन, जो भी विषय आपके सामने है उसमें अपने एफर्ट्स को लगा करके एकदम सही निशाने पर वाण को मारें। क्योंकि आपको सब कुछ पता है चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, लेकिन थोड़ा सा नासमझियों की वजह से चीज़ें खराब हो जा रही हैं। लोगों पर भरोसा करने में थोड़ा कंजूसी करें। कई बार आप जल्दबाजी में भरोसा कर जाते हैं जिसका नुकसान उठाना ही पड़ जाता है। कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए आप जितना ज़्यादा अधिक अपने आप पर और अपने आसपास के लोगों पर भरोसा दिखाएंगे उतना सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अगले 10, 15, 20 दिन ये करके देख लीजिए, आपको बेनिफिट इसका मिल जाएगा। आपके लिए एक और चीज़ है कि कुछ एक ऐसे मामले जिनको आपने क्लोज कर दिया था, वे अपनी साइड से अगर रिवाइव होना चाहते हैं और आपको कोई समस्या नहीं है तो आपको सचमुच उनको रिवाइव कर लेना चाहिए। ये बड़प्पन भी है, नेसेसिटी भी है, फ्यूचर के लिए अच्छा भी है। तो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।